बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2025 सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, यूपीएससी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उन तमाम क्वेश्चंस को आपने नोट जरूर करना है, इन पॉइंट्स को आपने नोट जरूर करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिटन पेपर यानी रिटन एग्जाम के बाद आपसे जो इंटरव्यू लिया जाता है उसके लिए भी ये तमाम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2024 फॉर दी। शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 2024 में जो बनी थी के हवाले से सवाल है, ये कितनी मरतबा बनी? तो ये इसका राइट आंसर फोर्थ यानी चौथी मरतबा शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। हसीना इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना जो है ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। बांग्लादेश फाउंडिंग प्रेसिडेंट शेख हसीना बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। इससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, सर्व एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1996 टू 2001। इन्होंने सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला बांग्लादेश में तो ये 10वें नंबर पर वजीर आजम बनी थी बांग्लादेश की 1996 से लेकर 2001 तक। नेक्स्ट देखें, एंड फ्रॉम 2009 टू 2024, उसके बाद 2009 से लेकर 2024 तक इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना ओहदा संभाला। शी वाज द लॉन्गेस्ट serving Bangladeshi Prime Minister since the country's independence and the longest serving female head of government in the world। वो मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे तवील अरसे तक रहने वाली बांग्लादेशी वजीर आज़म और दुनिया में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली खातून सरबराह थी। शेख हसीना वाज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑन 7 नवंबर 2025। शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को इंसानियत के खिलाफ जराइम की सजा सुनाई गई। फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ स्पेशल ट्राइब्यूनल इन ढाका। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना को ढाका की खुसूसी ट्रिब्यूनल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरम करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। हसीना हु इज इन एक्साइल इन इंडिया वाज ट्राइड इन एब्सेंटिया ऑन चार्जेस रिलेटेड टू हर गवर्नमेंट्स डेडली क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन 2024। हसीना जो भारत में जिला वतन है पर 2024 में तुलबा के एहतजाज के खिलाफ इनकी हुकूमत के मोहल्लिक क्रैकडाउन से मुताल्लिक इल्ज़ामात के तहत गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया गया। में शेख हसीना के खिलाफ जब एहतजाजी मुजाहरे हुए इस दौरान काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो हलाक हुए। उस एहतजाजी मुजाहरों में उन पर फायर किए गए। इसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई, तुलबा के अलावा भी बहुत सारे लोगों की हलाकतें हुई। जब हलाकतें हुई तो उसके बाद इनके खिलाफ और ज़्यादा जो है वो बगावत हुई। तो इन्होंने 5 अगस्त 2024 को अपना जो डेजिग्नेशन है एज ए प्राइम मिनिस्टर उससे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो बेसिक मालूमात थी इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी था, इसको आपने नोट ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना हैज़ बीन, ये आपको वैसे एमसीक्यूज़ बताया जा रहा है, जितनी आपको ऊपर डिटेल बताई गई है उसमें से इस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। शेख हसीना हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सिंस, शेख हसीना कब से बांग्लादेश की वजीर आजम है? तो जो आपने 4 मल्टीपल चॉइस देख लेने हैं के मुताबिक इसका राइट आंसर जो है वो 2009 यानी 2009 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन 5 नवंबर 2025 ज़ोहरान ममदानी बिकम्स फर्स्ट मुस्लिम एंड यंगेस्ट मेयर ऑफ। 5 नवंबर 2025 को ज़ोहरान ममदानी पहले मुसलमान और सबसे कम उम्र मेयर बन गए। तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क सिटी है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क अमेरिका के कम तरीन मेयर बन गए, वो शहर के पहले मुसलमान मेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 4 नवंबर 2025 अ फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट हु पुश्ड फॉर इराक वार डाइड एट 84। 4 नवंबर 2025 को एक साबिक अमेरिकी नायब सदर जिन्होंने इराक जंग को आगे बढ़ाया
84 साल की उम्र में इन्होंने इंतकाल कर गए। तो उसका नाम क्या है? इसका राइट रिचर्ड ब्रोस चीनी है। रिचर्ड ब्रोस चीनी ने 84 साल की उम्र में 24 नवंबर 2025 को ये एक अमेरिका के नायब सदर थे, जो अमेरिकी सियासतदान और ताजर थे और 46वें नायब सदर थे। अभी जो एक करंट आपसे एमसीक्यूज अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? यूएसए यानी अमेरिका के अभी जो नायब सदर हैं वो कौन है? इसका आंसर आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस वक्त अमेरिका के नायब सदर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मुनक्कद होगा, तो ये कहाँ होगा? ये कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में मुनक्कद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द यूनाइटेड स्टेट्स स्टेड इन अफगानिस्तान। अमेरिका कितने साल अफगानिस्तान में रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 20 यानी 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा है। इसकी वजह क्या थी ये भी आप सुन लें। आफ्टर द 11 सितंबर अटैक्स द यूनाइटेड स्टेट इन्वेडेड अफगानिस्तान on 7 October 2001 and left the country on 30 अगस्त 2021। 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका ने 17 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया और 30 अगस्त 2021 को मुल्क छोड़ दिया। इसकी वजह क्या थी? दी 9/11 अटैक वाज अ टेररिस्ट अटैक ऑन 11 September 2001 in the United States. Member of the extremist group Al-Qaeda hijacked 4 airplanes. 9/11 का हमला जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक दहशतगर्दाना हमला था, शिद्दत पसंद ग्रुप अल-कायदा के अरकान ने 4 हवाई जहाज हाईजैक कर लिए। 2 planes were crashed into the World Trade Center टावर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। 2 त्यारे न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकरा गए। 1 plane हिट द पेंटागन नियर वाशिंगटन डीसी। एक त्यारा वाशिंगटन डीसी के पेंटागन से टकराया। 1 plane crashed इन पेंसिल्वेनिया आफ्टर पैसेंजर्स ट्राइड टू स्टॉप दी हाईजैकर्स। एक त्यारा पेंसिल्वेनिया में इस वक्त गिरकर तबाह हो गया जब मुसाफिरों ने हाईजैकरों को रोकने की कोशिश की। तकरीबन 3000 लोग मारे गए। ये तारीख की मोहलक तरीन दहशतगर्द हमलों में से एक है। इसके बाद फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले किए और इस तरह उनकी जो अमेरिका की जो अफवाज हैं वो 20 साल तक अफगानिस्तान में मौजूद रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे भी डिस्कस किया, इसको आपने नोट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2025 SCO समिट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वाज हेल्ड इन द चाइनीज सिटी ऑफ। 2025 SCO सरबराही अजलास चीन के शहर में मुनक्कद हुआ। इसका राइट आंसर तियानजिन है। 2025 शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराहान ममलिकत का सरबराही अजलास 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को चीन के शहर तियानजिन में मुनक्कद हुआ। इसकी डेट भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपने नोट कर लेनी है। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 2028 समर ओलंपिक्स विल बी होस्टेड इन। 2028 की जो समर ओलंपिक्स है ये किसकी तरफ से मेज़बानी इसकी की जाएगी? इसका राइट आंसर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। 2028 की समर ओलंपिक्स 14 से 30 जुलाई 2028 तक लॉस एंजलिस रियासत हाय मुत्तहिदा में मुनक्कद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द G20 2025 समिट विल बी हेल्ड इन। 2025 का जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है इसका समिट कहाँ होगा? 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका में होगा। डियर स्टूडेंट, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर आप डिटेल के साथ इन तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्चुअली लेक्चर लेना चाहते हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स ज़रूर बनाएं, जो आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल पीस प्राइज 2024 वाज अवार्डेड टू निहोन हिडेंकी फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड। 2024 का नोबेल अमन इनाम निहोन हिडेंकी को दुनिया के हसूल की कोशिशों पर दिया गया, तो वो फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन है। 2024 का अमन का नोबेल इनाम निहोन हिडेंकी को जोहरी हथियारों से पाक दुनिया के हसूल
की कोशिशों पर दिया गया। निहोन हिडेंक्यो एक ग्रुप है जो हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम हमलों में बच जाने वालों की नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ G20 इज सिचुएटेड इन G20 का मुस्तकिल सेक्रेटरीट कहाँ वाक़या है? इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट। G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द US 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? अमेरिकी 2024 के सदारती इंतखाबात किस सियासी जमात ने कामयाबी हासिल की? तो वो रिपब्लिकन पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ऑफ इलन मस्क लॉन्च्ड इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में शुरू की गई एलन मस्क ने मसनूई जहाना कंपनी का नाम वो क्या है? इसका राइट आंसर XAI है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023, फीफा खवातीन का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो किसने जीता? तो वो स्पेन ने इसको विन किया। 20 अगस्त 2023 को स्पेन ने इंग्लैंड को 0-1 से शिकस्त देकर फीफा खवातीन का वर्ल्ड कप जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय? बदनवानी यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट कौन इसको शाया करता है, कौन इसको जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ IBM इज लोकेटेड इन? IBM का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन, इसका एब्रीवेशन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि IBM का एब्रीवेशन क्या है? तो आपने याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। ये इसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी ब्लू ओरिजिन? कंपनी ब्लू ओरिजिन का बानी कौन है? तो वो जेफ बेजोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज? यूरोपियन यूनियन का वर्किंग कैपिटल कौन सा है? तो वो ब्रसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूक्रेन्स डैम विच वाज कोलैप्स्ड इन जून 2023? यूक्रेन का उस डैम का क्या नाम था जो जून 2023 में गिरा था? इसका राइट आंसर काकोका डैम है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2024 समर ओलंपिक्स वर होस्टेड इन? 2024 की समर ओलंपिक्स मेजबानी की गई तो वो फ्रांस ने इसकी मेजबानी की थी 2024 समर ओलंपिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, द थ्री गॉर्जियस डैम हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर स्टेशन, इट इज लोकेटेड इन? थ्री गॉर्जियस डैम में दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, ये कहाँ वाक़या है? इसका राइट आंसर चाइना है। ये थ्री गॉर्जियस डैम जो है ये चाइना में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू स्टार्ट इज अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिड्यूस? न्यू स्टार्ट को कम करने के लिए रूस और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा हुआ तो वो न्यूक्लियर आर्म्स के मुताल्लिक जो है वो मुआहिदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज करंटली द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके? इस वक्त बरतानिया का बादशाह कौन है? तो वो चार्ल्स III उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक एक्स बिकेम किंग ऑन 40 जनवरी 2024 ऑफ विच कंट्री? फ्रेडरिक एक्स 14 जनवरी 2024 को किस मुल्क का बादशाह बना? तो वो डेनमार्क का बादशाह। फ्रेडरिक एक्स 14 जनवरी 2024 को अपनी वालदा मलका मार्गरेट II के दस्तबरदार होने के बाद डेनमार्क का बादशाह बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वॉन बाय? एशिया फुटबॉल कप 2024 किसने विन किया? तो वो कतर ने इसको विन किया। मेज़बान और दफाई चैंपियन कतर ने 10 फरवरी 2024 को फाइनल में उर्दन को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो एंटोनियो गुतेरेस है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 1 जनवरी 2017 से इनके पास ये ओहदा है और ये डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज हैव सक्सेसफुली लैंडेड अ रोबोट ऑन द प्लेनेट मार्स? किन ममालिक ने कामयाबी से सियारे मुर्रेख पर रोबोट उतारा? इसका राइट आंसर चाइना एंड यूनाइटेड नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट
चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के मौजूदा चांसलर कौन है? इसका राइट आंसर ओलाफ शोल्स 8 दिसंबर 2021 से जर्मनी के चांसलर हैं। इसकी आपने डेट लिख लेनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, 8 दिसंबर 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड्स करंटली फेसिंग ड्रॉट? दुनिया का कौन सा खिता इस वक्त खुशकसाली का शिकार है? तो वो साउथ अफ्रीका है। फिलहाल अप्रैल 2024 में जनूबी अफ्रीका को खुशकसाली का सामना है, जो फसलों और मवेशियों को मुतासर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन? इसका राइट आंसर 5 नवंबर 2024 है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए वो 5 नवंबर 2024 को हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने अपनी जीके की प्लेलिस्ट में, जो वर्ल्ड जीके के जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं, उसमें डिटेल के साथ हर एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है। उसको आप ज़रूर वॉच करें, वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स को में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। क्वेश्चन देख लें, स्वीडन जॉइंड द नेटो अलायंस ऑन 7 मार्च 2024। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स डज नेटो हैव? स्वीडन ने 7 मार्च 2024 को नेटो इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। अब नेटो के कितने अरकान हैं? इसका राइट आंसर 32 है। स्वीडन ने 7 मार्च 2024 को नेटो अलायंस यानी नेटो इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। नेटो अलायंस में स्वीडन की शमूलियत के बाद नेटो के इस वक्त 32 रुकन ममालक हैं। तो क्या है, इसकी हमने डिटेल के साथ जो जीके की प्लेलिस्ट है उसमें आप जितने एमसीक्यूज हैं उसको वॉच करेंगे, उसमें तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है डिटेल के साथ, वो आपने जरूर वॉच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस इन मई 2022 टू जॉइन नेटो? मदजल 2 कंट्रीज में किसने मई 2022 में नेटो में शमूलियत के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा कराई? तो फिनलैंड एंड स्वीडन है। ये 2 ममालिक हैं जिन्होंने नेटो में शमूलियत के लिए अपनी जो एप्लीकेशंस उसको सबमिट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन स्पेस वाज लॉन्च्ड ऑन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खला में सबसे बड़ी नजरी दूरबीन को लॉन्च किया गया, तो वो कब किया? इसका राइट आंसर 25 दिसंबर 2021 है। 25 दिसंबर 2021 को उसने इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल जजीरा इज अ न्यू चैनल बिलोंग्स टू? अल जजीरा ये बहुत मशहूर चैनल है। सीएसएस और यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर इस चैनल को भी देखते हैं। तो अल जजीरा किस का चैनल है? तो ये कतर का चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? अल जजीरा के साथ साथ डियर स्टूडेंट एक बीबीसी न्यूज़ चैनल है, ये भी वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ दी जाती है, तो उसको भी आप ज़रूर वॉच किया करें। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? मंदरजा झैल में से कौन सा मुल्क ब्रिक्स का रुकन ममालिक नहीं है? तो वो काज़ाकिस्तान है। ब्रिक्स के 10 अरकान ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब इस 10 में से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक कंट्री जो इसमें शामिल नहीं होता उसको लिख देता है एग्जामिनर, तो आपने ये 10 कंट्रीज के नाम लिख लेने हैं ताकि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर ओलंपिक्स गेम्स 2028 विल बी प्लेड इन? समर ओलंपिक्स जो 2028 में ये कहाँ खेली जाएगी? तो ये लॉस एंजलिस में गेम्स खेली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग एज पर जीएफ हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन पाकिस्तान? जीएफपी के मुताबिक हिंदुस्तान के फौजी अखराजात पाकिस्तान के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा हैं? इसका राइट आंसर 8 टाइम्स, 8 गुना ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर जीएफपी ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत इस वक्त फौज पर 51 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो पाकिस्तान के खर्च से 8 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट कॉजिंग द इंक्रीज इन कैंसर रेट? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कैंसर की शरह में इजाफे की वजह क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो एयर पोल्यूशन है। सबसे बड़ी वजह हवाई आलूदगी है, तो इसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। अगर हम दरख्त लगाएंगे, दरख्त लगाने के साथ साथ हम दरख्त बनाएंगे भी,
तो हम अपने हिस्से का दिया भी जलाएंगे और एयर पोल्यूशन को कम करने के साथ साथ एक सदका जारिया भी दुनिया में अपने लिए पैदा करेंगे। तो आप एक दरख्त ज़रूर लगाएं ताकि हम अपने हिस्से का दिया जलाकर कुछ ना कुछ इसमें कमी ला सकें एयर पोल्यूशन में। डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर हैं, खा वो एमसीक्यूज बेस पर हो, खा वो टॉपिक वाइज हो, तमाम सब्जेक्ट इंग्लिश, कंप्यूटर, पाकिस्तान अफेयर्स यानी पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री और पाकिस्तान करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तमाम आपको सब्जेक्ट जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी आपको प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। अब वहाँ से जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं जो आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।